जय श्री राम भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑब्सम मिरेकल में। आज का हमारा विशेष अंक बड़ी ही अद्भुत एवं गुण जानकारी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। भक्तों, महाराज जी की कृपा प्राप्त होना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और जिससे इनकी कृपा का अनुभव हुआ है वही जन जीवन में उज्जवल हुआ है। तो ना देर करते हुए चलते हैं अपने विशेष अंक की ओर और जानते हैं क्या खास है आज के हमारे विशेष अंक में। भक्तों, हम मानव अपनी अनन्य स्वार्थों की पूर्ति के लिए ना जाने किस किस चौखट पे जाकर माथा टेकते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारी विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाए। यदि पूर्ण हो जाती है तो वह सच्चा दरबार है और ना हो पाए किसी कारणवश तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी मनोकामना सिद्ध नहीं होती। ना जाने हम अपने मन में क्या क्या चीज़ें लेकर बैठ जाते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब हमारी भक्ति सच्ची होती है और हमारी श्रद्धा सच्ची होती है अपने इष्ट के प्रति या जिस चौखट में हम अपना माथा टेक रहे हैं उनके प्रति, तो कभी भी हमारी झोली खाली नहीं रहती। बस फ़र्क इतना है कि हम वहाँ किस भावना से जा रहे हैं, हमारे मन का भाव क्या है, हम क्यों मांग रहे हैं उस चीज़ को, वह चीज़ हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। देखिए भक्तों, हम मानव हैं, हमें अपना सही गलत ठीक से नहीं पता होता जितना हमारे इष्ट को पता होता है। हमें केवल उस टाइम के लिए वो चीज़ चाहिए रहती है। हमें ये नहीं पता कि यह चीज़ हमारे जीवन में आने के बाद हमें कितना सुख प्रदान करेगी या हमें दुखों के समंदर में घेर देगी। तो यह चीज़ हमारे इष्ट अच्छे से जानते हैं, तो हम क्यों फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने इष्ट पर, अपनी भक्ति पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। तो आज के हमारे विशेष अंक में हम जानेंगे श्री नीम करौरी बाबा महाराज कौन से गुण हमारे अंदर देखते हैं जिनको देखकर वह हमें अपना सानिध्य प्राप्त करवाते हैं। जी हाँ भक्तों, हम मानव हैं, हमारे पास 33 कोटि देवी देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति में से किसी को भी अपना इष्ट मानने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लेकिन आप ये सोचें कि आप तो किसी को भी इष्ट बना लेंगे, किसी के भी शरणागति हो लेंगे, लेकिन अगर कोई दिव्य शक्ति आपको खुद अपनी शरणागति प्राप्त करने के लिए तत्पर हो, तब आपके अंदर वह कौन से गुण हैं जिनको देखकर वह शक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। भक्तों, हमारे बाबा महाराज की जो लीलाएं हैं वह बड़ी ही अद्भुत है। यदि बाबा महाराज ने किसी को एक बार अपनी शरणागति प्राप्त करवा दी तब उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। परंतु शर्त बस इतनी है कि यदि बाबा महाराज ने हमें अपनी शरणागति प्राप्त करवाई है तो हम उनकी शरणागति ही होकर रहे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री रुद्र अवतार हनुमान जी के अवतार हैं श्री बाबा नीम करौरी महाराज, जो कि श्री भोलेनाथ महाराज के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी और उनके अवतार हैं श्री बाबा नीम करौरी महाराज, और उन्होंने हमें अपनी शरणागति स्वयं प्रदान करी है। तब सोचिए कि हमारा भाग्य कितना बलवान है, हम कितने बाबा महाराज के लाडले हैं, यह कितनी बड़ी बात है। और इतना होने के बाद भी हम अपनी छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी शिकायतों को लेकर बैठे रहते हैं। यह बहुत ही गलत चीज़ है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सिर्फ यही कहना है कि अब तो बाबा हम आपके हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं तो बुरे हैं तो आप जानो हमारे साथ आपको क्या करना है। हम तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते, बस इतना ही जानते हैं जैसे भी हैं हम आपके हैं और जीवन पर्याप्त आपकी ही शरणागति हम रहने वाले हैं। फिर देखना आपके जीवन में कैसे चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वह कौन से गुण हैं जिनको देखकर बाबा महाराज हमें अपनी अनमोल शरणागति प्रदान करते हैं। पहला जो गुण है वह है सच्चा मन। जी हाँ भक्तों, जिस भी प्राणी का सच्चा मन होता है, साफ हृदय होता है, वह किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, हर किसी को
भगवान से जोड़कर देखता है कि जितनी भी हैं लोग संसार में, वह सब भगवान की ही रचनाएं हैं और कहीं ना कहीं हम आपस में सबसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको खुद भी कभी कभी महसूस होता होगा, अगर आप अकेले में छत पर बैठे तारों को देखें तो आपको लगता होगा कि यह सब क्या है, मतलब कैसे, मतलब हम सब यहाँ हैं और हमारे भगवान हैं और ये तारे हैं, ये नदियाँ, ये मतलब ये प्रकृति हमको अचंभे में डालती है कि ये सब क्यों है और कैसे है और कौन चला रहा है। और जो भी चला रहा है वो किसी एक का तो नहीं है ना, वो सभी का है। सभी जितने भी लोग हैं उन्हीं के ही बच्चे हैं और सब पर ही उनकी कृपा है और उन सब में विशेष कृपा हमारे ऊपर है। वो इसीलिए है क्योंकि हमारा सच्चा मन है, सच्चा दिल है, साफ हृदय है। हम कभी भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते, दूसरों को नीचा दिखाने की कभी नहीं सोचते। अपनी खुशी से तो खुश होते हैं और दूसरे की खुशी में भी हम खुश होते हैं। अगर ऐसा मन आपका है तो आप बाबा महाराज के बहुत ही लाडले हैं, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। दूसरा जो गुण है भक्तों, वह है सेवा भावना। जी हाँ भक्तों, यदि कोई प्राणी जिसके मन में सेवा भावना बहुत अधिक है, मतलब अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपको भूखा लग रहा है, तो आपके पास अगर ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप उसे एक पार्ले जी का ही पैकेट क्यों ना खरीद के दें। आपके मन में तब तक शांति ना आए जब तक आप उसके लिए कुछ कर ना दें। भले ही 2 रुपये दें, 4 रुपये दें, कुछ भी करें, उसकी थोड़ी तो मदद आप करेंगे, तभी आपके मन में सुकून आएगा। आपको किसी की मदद कर कर बहुत ज़्यादा सुकून, शांति अगर मिलती है, तब आप यह भावना आपके मन में है, यह गुण आपके अंदर है। आप दूसरों के लिए पहले प्रार्थना करते हैं। किसी भी मंदिर में, किसी भी जगह जाकर जब माथा टेकते हैं तो आप अपने से पहले दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने दोस्तों के लिए, अपने पारिवारिक जन के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। यदि आपको कोई पशु है जो पीड़ा में दिखता है तो आप सोचते हैं कि मैं इसकी कैसे मदद कर पाऊँ, क्या मेरे पास कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिसमें फ़ोन करके मैं इसको ट्रीटमेंट के लिए भेज दूँ, या वह भूखा है तो आप उसको किसी भी तरह से भोजन करवा पाएँ। अगर ऐसी भावना है, जन सेवा की भावना आपके अंदर है, तब आप बाबा महाराज के बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। जो गुण है भक्तों, वह बहुत ही अद्भुत है, यानी कि सेल्फलेस डिवोशन। आप निस्वार्थ भक्ति जब भी करते हैं तो यह बाबा महाराज को बहुत प्रिय है। मतलब ये नहीं है कि मांगना गलत है, मांगना सही है। हम बाबा महाराज से नहीं मांगेंगे तो किस से मांगेंगे। लेकिन यदि मैं यहाँ पर वो गुण बता रही हूँ जब आप बाबा महाराज से नहीं मिले हैं और बाबा महाराज आपके जीवन में स्वयं आए हैं, तो यह वो गुण है जो बाबा महाराज को आकर्षित करता है। मतलब आप भक्ति तो करते हैं, आप सुबह भी पूजा करते हैं, शाम को भी पूजा करते हैं, या पूजा नहीं भी करते, जब भी आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, किसी दिव्य जगह पर जाते हैं, तब आप वहाँ माथा तो टेकते हैं, प्रार्थना तो करते हैं भगवान जी से, उनको पुकारते हैं, परंतु अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। केवल आपको उनकी सूरत देख के सुकून मिलता है, उस जगह के दर्शन कर कर शांति मिलती है। तब आप एक निस्वार्थ भक्ति करते हैं। चलते फिरते जय श्री राम, राम राम आपके मुख से निकलता है, उठते बैठते भी निकलता है, तब आप एक निस्वार्थ भक्ति करते हैं। एक बार श्री राम जी का नाम लेने से न जाने कितने पाप कट जाते हैं। तो तीसरा गुण यह है, अगर आपके अंदर है तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है, आप पर बाबा महाराज की अपार कृपा है। भक्तों, आप अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, जिसकी वजह से बाबा महाराज ने आपको अपनी शरणागति प्राप्त करवाई है। तो कैसा लगा आज का विशेषण, प्लीज़ बताइएगा। और थोड़ी मेरी आवाज़ अभी ख़राब है क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जल्दी ही मैं सही हो जाऊंगी। मेरे लिए प्रार्थना करना बाबा महाराज से। मिलेंगे अगले विशेषण में, तब तक के लिए जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम।